Good evening, students. How are you? I hope you all are well. Today we have to study our next topic, separation of powers. हम लोग को पढ़ना है जो पावर है, जो शक्ति है, उसका किस प्रकार सेपरेशन हुआ है, किस प्रकार उसका पृथकीकरण हुआ है, हम लोग को पढ़ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेन फीचर्स है। इसमें हम लोग को देखना है कि जो हमारा पावर है, जो शक्ति है हमारे मतलब गवर्नमेंट का, उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, अब लेजिस्लेचर जो हो गया, इसको हम लोग विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को हम लोग कार्यपालिका कहते हैं और जुडिशरी को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। और ये बंटवारा जो है आपका डेमोक्रेसी में बहुत सही है, इसलिए क्योंकि जो मोनार्की होता था उस समय आपका जो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, मतलब आपका ये कोई मतलब इलेक्शन वगैरह तो होता नहीं था। ठीक है, किसी भी आपका साम्राज्य का कोई राजा है तो अपना चला रहा था, रूल चला रहा था। ठीक है, तो तमाम चीजें क्या थी, एक में सबका साठ गांठ था, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं था कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। जो राजा था वही आपका प्रधान न्यायाधीश था। किसी भी राजतंत्र में, किसी भी मोनार्की के अंदर में जो राजा था वही न्याय का भी मतलब सर्वोच्च व्यक्ति था। इसलिए मगर डेमोक्रेसी के अंदर में क्या है, इन सबके अंदर में डिवीजन हुआ है, डेमोक्रेसी के अंदर सबका इसका सेपरेशन हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहले कि लेजिस्लेचर का क्या फीचर्स है। लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो आपका लेजिस्लेचर है वो हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे निर्वाचित किए गए जितने भी आपके विधायक हो या सांसद हो, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो किसके अंदर कैटेगराइज किए गए हैं, वो लेजिस्लेचर के, हमारे वो लेजिस्लेचर के मतलब अंडर में आते हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको निर्वाचित किया गया, जिनको हम लोग चुनते हैं। आप देखना है एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन कौन से लोग आते हैं, तो जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के काम करने वाले मिनिस्टर्स हुए, और साथ ही साथ आपके जो ऑफिशियल्स हुए, जो अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स हुए, ये हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं। ओके, और आपका ये दो चीज हुआ। अब ये देखना हम लोग को है कि आखिर लेजिस्लेचर का काम क्या है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, मतलब संसद जो हमारा हो गया, या विधानमंडल हुआ, या आपका लोकसभा राज्यसभा जो संसद हो गया। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लेजिस्लेचर फॉर्म अ लॉ। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो फॉर्म लॉ को बनाता है। लेजिस्लेचर जो है वो कानून को बनाता है। हाँ, फॉर्म लॉ, ये कानून को बनाता है। लेजिस्लेचर जो है कानून को बनाता है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, ये पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग गवर्नमेंट। ये लोग क्या करते हैं आपका कि जो कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, इस कानून के प्रति वो जिम्मेवार होते हैं कि वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको इंप्लीमेंटिंग करते हैं, मतलब उसको लागू करते हैं और साथ ही साथ सरकार को चलाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव का काम हो गया। ठीक है, और तीसरा काम जो है जुडिशरी का है। जुडिशरी का क्या काम है भाई, तो सुनिए आप, जुडिशरी का काम यह है कि जो कानून, जो लॉ जो है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, जिससे एग्जीक्यूटिव के द्वारा लागू किया गया है, इन दोनों कानून का लागू करना या बनाना, उसका वो एग्जामिन करता है, उसका वो संपरीक्षा करता है। ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट। वो देखता है कि जो कानून पास किया गया है या जो कानून लागू करने का जो तरीका है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, वो संवैधानिक है कि नहीं है, वो कहीं संविधान में जो सिटीजन्स के राइट्स दिए हैं उसका इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है, या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या नहीं है, उसको लेकर उसका एग्जामिन कौन करता है, तो जुडिशरी करता है, उसको करता है न्यायपालिका करता है। तो उसका ये काम है, ये कानून बनाता है, ये लागू करता है और उसकी एग्जामिन करता है। ओके, अब देखिए आगे क्या लिख रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब तीनों का अलग अलग पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तीनों का अलग अलग पावर्स है। ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। मैंने बताया आपको डिफरेंट पावर है, इसको कानून बनाने का अधिकार है, इसको लागू करना है और उसका वो संपरीक्षा करता है। ठीक है, और लेजिस्लेचर के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव जो है जो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो कानून बनाता है उसको लागू करना ही है उसको। ठीक है, अगला आपको इसमें दे रहा है कि ईच ऑर्गन्स एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स, एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। अब इसमें होता है कि एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। जिस तरह की आपका लेजिस्लेचर कानून बनाता है तो एग्जीक्यूटिव को लागू करना है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह है।
जुडिशरी जो है इसको कौन नियुक्त करता है? जुडिशरी को नियुक्त करता है एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका जो है वो जजों की नियुक्ति करता है, उसका कुछ मतलब सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एग्जीक्यूटिव को द्वारा जुडिशरी को नियुक्त किया जाता है, मगर एक जुडिशरी जब उसके अधीन काम नहीं करता। जुडिशरी जो है आपका इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी जो है हमारा स्वतंत्र है। तो हमारे डेमोक्रेसी के तीनों जो है पिलर्स है और तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग पावर है, तीनों अपने अपने स्तर पर पावर का यूज करते हैं और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति बना करके रखते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।